नमस्कार दोस्तों, मैं दलजीत सिंह DS स्टडी वन का स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे जैव अणु। ठीक है, तो जैव अणु के बारे में पढ़ने वाले। तो यहाँ पे हमने 15 क्वेश्चन लिखे हुए हैं, तो 15 क्वेश्चन से आज इसमें बताने वाले, क्योंकि इस पाठ में केवल 15 क्वेश्चन ही अभी तक ये जहाँ पे कहीं पे भी आए हैं, सभी क्वेश्चनों में हम देखें तो जहाँ जहाँ पे आए थे ये सभी क्वेश्चन 15 क्वेश्चन ही थे। ठीक है, तो आइए देखते हैं 15 क्वेश्चन। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में उपस्थित तत्व है तो कार्बन। क्या है? पादपों में सबसे प्रचुर मात्रा में क्या उपस्थित होता है? कार्बन। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है, मानव शरीर का प्रमुख हिस्सा किससे बना होता है? तो मानव का जो प्रमुख हिस्सा होता है वो किससे बना होता है? जल से। मतलब क्या होता है, मानव के शरीर में सबसे ज़्यादा किसकी मात्रा पाई जाती है? जल की मात्रा पाई जाती है। उसके बाद फिर कौन होता है? ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन और जल दोनों की मात्राएं बहुत ज़्यादा पाई जाती हैं शरीर के अंदर। चाहे जो भी जीव हो उसके अंदर क्या होती है? सबसे पहले जल और ऑक्सीजन दोनों की मात्राएं बहुत ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, तब तो पूछेगा तो ऑक्सीजन, और यहाँ पे प्रमुख हिस्सा पूछ रहा है तो प्रमुख हिस्सा किसे पाया जाता है? तो पानी में। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन है, निम्न में क्या माइक्रो पोषक तत्व नहीं है? तो निम्न से माइक्रो पोषक तत्व नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन है विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, एमिनो अम्ल। तो यहाँ पे ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा ए। ठीक है, जो विटामिन होता है यह माइक्रो पोषक तत्व नहीं है, बाकी सभी माइक्रो पोषक तत्व है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, DNA का एक खंड जो एक प्रोटीन की जानकारी प्रदान करता है। तो DNA का जो एक खंड होता है वो क्या होता है? जीन। ठीक है, जीन से क्या बनता है? DNA, और DNA से क्या बन जाता है? RNA। देखिए मैं आपको बता देते हैं, सबसे पहले क्या मिलता है हमें? माता पिता से जीन मिलता है, और जीन को अगर हम तोड़ दें तो क्या बन जाएगा? DNA बन जाएगा, और DNA को अगर तोड़ देते हैं तो क्या बन जाता है? RNA। ठीक है, और जो भी वायरस होते हैं, वायरस वो लगभग RNA के ही बने होते हैं। जैसे कोरोना वायरस हो गया तो किसका बना हुआ है? वो RNA का बना हुआ है। ठीक है, अब उसे तोड़ने, अगर कोरोना को क्या है ठीक करना, मतलब कोरोना को हराना है तो क्या बनाना पड़ता है? हमें DNA बनाना पड़ता है। उसके बाद उसे जब से कोई वैक्सीन लगवाते हैं तो वैक्सीन क्या होता है? जब वायरस होता है तो वो RNA के रूप में होता है, तो वैक्सीन लगवाते हैं तो वो वैक्सीन उस वायरस को किसके रूप में बदल देता है? DNA के रूप में। और DNA के रूप में जैसे बदल जाता है तो वैसे हमारे शरीर के जो प्रोटीन्स होते हैं वो सभी इसको क्या करते थे? मार देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5, जीव विज्ञान को DNA का पूर्ण रूप क्या है? तो DNA का जो फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। DNA का फुल फॉर्म क्या होता है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, बालों का रंग किसके कारण होता है? बालों का जो रंग होता है, हमारा बालों का रंग मेलेनिन के कारण होता है। ठीक है, जो हमारे बालों का काला रंग है ये किसके कारण है? मेलेनिन के कारण है। जो भूरा रंग भी आता है वो किसके कारण? मेलेनिन के कारण ही क्या होता है? भूरा या काला होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रोटीन संश्लेषण में क्षार इवेंट से एक का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रोटीन संश्लेषण से क्षार इवेंट का एक निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? प्रोटीन संश्लेषण से। प्रोटीन संश्लेषण से जब निर्माण होता है तो mRNA का निर्माण होता है। RNA प्रतिका क्या होता है? निर्माण होता है। किसके द्वारा? प्रोटीन संश्लेषण के द्वारा। ये पौधों में इसका निर्माण किया जाता है। ठीक है, पौधों में बहुत ही सारा इसका निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 8, प्रजनन के दौरान मूल कार्य का निर्माण करता है। मूल कार्य का जो निर्माण करता है वो क्या करता है? DNA करता है। ठीक है, प्रजनन के दौरान मूल कार्य का एक निर्माण करता है कौन? DNA। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एंजाइम मूलतः होते हैं। एंजाइम जो होते हैं, ठीक है, एंजाइम वो किसके बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। एंजाइम मूलतः होते हैं किसके? प्रोटीन के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, DNA अनुक्रम में जीन को चिन्हित करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे जब DNA में जीन को हम क्या करते हैं? चिन्हित करते हैं, तो एनोटेशन कहते हैं। एनोटेशन। ठीक है, एनोटेशन कहते हैं। एनोटेशन को क्या कहते हैं? DNA में अनुक्रम के जीन को चिन्हित करना, तो एनोटेशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, RNA का पूर्ण रूप क्या है? तो RNA का जो फुल फॉर्म होता है वो राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। क्या होता है? RNA का फुल फॉर्म राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा होता है?
तो ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का अगर पूछ लेगा, देखिए 2 क्वेश्चन है। तो मानव शरीर में सबसे प्रचुर मात्रा में मौजूद तत्व कौन सा है? तो ऑक्सीजन। अगर पूछ ले कि यहाँ पे मानव शरीर का प्रमुख हिस्सा किससे बना होता है, तो किससे बना होता है? जल से। ठीक है, जल सबसे ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं, और हमारे शरीर में क्या ऑक्सीजन का जो तत्व होते हैं वो सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन पाया जाता है? ऑक्सीजन। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, प्रोटीन किसका एक अभिन्न अंग है? प्रोटीन कोशिका झिल्ली का एक अभिन्न अंग है, प्रतिरक्षी तंत्र का और एंजाइम का। इन तीनों चीज़ों का क्या होता है? यह एक अभिन्न अंग है। देखिए, प्रतिरक्षा तंत्र को हम भी कहते हैं यहाँ पे एंटीबॉडी। क्या कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र को? एंटीबॉडी। ठीक है, एंटीबॉडी भी कहते हैं प्रतिरक्षी तंत्र को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, दूध का प्रोटीन होता है। दूध में कौन सा? केसीन नामक प्रोटीन होता है। दूध के अंदर कौन सा प्रोटीन होता है? केसीन नामक प्रोटीन होता है। यह कई बार कम 4 या 5 बार रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे सभी क्वेश्चन लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 15, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत होता है। तो प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत कौन सा होता है? सोयाबीन। ठीक है, प्रोटीन का सर्वप्रमुख स्रोत कौन सा होता है? सोयाबीन। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा मात्रा में क्या पाया जाता है? प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, और दूध में कौन सा प्रोटीन होता है? तो केसीन। आपको इतना याद रहेगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको समझ में आया तो हमारे वीडियोज़ को लाइक कर दीजिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, तब आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।